Exercise 10.2 question number 14. Find equation of the line through the point 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis. मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट 0, 2 से पास करता है एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर देखिए आगे क्या बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन है जो कि इस पहली वाली लाइन के पैरेलल है एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस को 2 यूनिट नीचे के साइड मतलब बिलो ओरिजिन से नीचे के साइड में कट करता है। तो हमें एक दूसरी लाइन की भी इक्वेशन बतानी है जो कि इस पहले वाली लाइन के पैरेलल है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले चीज़ कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक ऐसी लाइन है, ठीक है। अब ये जो है एक्स एक्सिस से कुछ, अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले लें तो यहाँ से कोई एक लाइन ऐसी पास कर रही होगी जो कि इस एक्स एक्सिस से कुछ ऐसा 2 पाई बाई 3 का एंगल फॉर्म कर रही होगी और ये किसी पॉइंट 0, 2 से कट कर रही होगी, ठीक है, या पास कर रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस होगा, इस पे कहीं 0, 2 पे ये कट कर रही होगी। तो हमें बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एंगल गिवन है थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 और एक कोई पॉइंट गिवन है। तो इस थीटा की वैल्यू देने का यहाँ पे फ़ायदा क्या है। थीटा की वैल्यू देने का फ़ायदा ये कि हम यहाँ से इसका स्लोप m इज़ इक्वल टू टेन थीटा के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमें थीटा गिवन है। और जब भी कोई एक पॉइंट गिवन हो x0 और y0 जो कि हमें यहाँ पे 0, 2 गिवन है, तो अगर ऐसा गिवन हो तो हम जानते हैं इक्वेशन जो होता है लाइन का उसको हम लिखते हैं y माइनस y0 इज़ इक्वल टू m x माइनस x0, और इस इक्वेशन से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ये जो एंगल है वो 2 पाई बाई 3 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन m जो होगा वो इक्वल टू होगा टेन थीटा के, यानी ये होगा 10 थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3। और यहाँ से अगर हम 2 पाई बाई 3 की वैल्यू देखें तो देखिए 2 पाई बाई 3 की ऐसे तो डायरेक्ट वैल्यू होती है -√3, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो 2 पाई बाई 3 की वैल्यू तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं 2 पाई बाई 3, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री बाई 3 से ये 60 टाइम्स में कट जाएगा। तो यानी ये पूछा हुआ है 120 डिग्री की वैल्यू। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हम देखें तो ये जो है ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में एस, क्योंकि 90 प्लस है तो 90 प्लस इस क्वाड्रेंट में आता है। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये 10 है यानी नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा। और क्योंकि 90 है तो ये हो जाएगा cot 30, और हम जानते हैं कि cot 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो यहाँ से -√3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें दिया क्या हुआ है कि जो लाइनें पास कर रही है किसी पॉइंट 0, 2 से, तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड passing थ्रू पॉइंट x1, y1। ये जो लाइन है जो कि जिसका स्लोप m है और x1, y1 से पास करती है, इसका इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्लोप हमारा गिवन है -√3 और जो पॉइंट है वो 0, 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, 2 और जो स्लोप है यानी कि m ये -√3 हमने फाइंड किया। तो यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू m की वैल्यू -√3 x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये 0। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा y माइनस 2 इज़ इक्वल टू -√3x। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पहले लाइन का इक्वेशन जो कि इस x एक्सिस से
2π/3 का एंगल फॉर्म करेगी और इस पॉइंट 0,2 से पास करेगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2 and making an angle 2π/3 with positive x axis is √3x + y - 2 = 0। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो दूसरा हमसे लाइन बोला हुआ है वो इस पहले वाली लाइन के पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस लाइन L2 इज पैरेलल टू लाइन L1 देयरफॉर M1 = M। ये जो M1 होगा इस लाइन, या फिर हमने ये लाइन L2 लिया हुआ है तो इसको M2 ले सकते हैं, तो ये M2 जो होगा इस M के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा M2 = -√3, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल होगा। और ये जो लाइन है, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि ये जो लाइन है ये इस y एक्सिस बोला हुआ है ना कि पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, यानी कि ये y एक्सिस को 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर रहा है बिलो द ओरिजिन, तो ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट के एक्सिस पे कट करेगा, तो यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-2 होगा, तो यानी कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास भी कर रही है। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप M2 is equal to -√3 and passing through 0,-2 इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए इसका इक्वेशन होगा y - y2 इज इक्वल टू M2 x - x2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये x2 ये y2, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो ये y - y2 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू -√3 इंटू x - x2 की वैल्यू 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 2 इज इक्वल टू -√3x, ऐसा लिख सकते हैं। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रहे हमारे दो इक्वेशन जो कि इन दोनों लाइन के पूछे हुए थे, तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन L1 इज, तो L1 के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।